नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, भगवद गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं और आज के वीडियो में मैं आपको इस अध्याय को लेकर के एक परीक्षा प्रस्तुत करने वाला हूं। तो ये जो परीक्षा है ये आपको दी जा रही है ताकि आप इस परीक्षा के द्वारा जो ज्ञान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 14वें अध्याय में प्रस्तुत किया है उसको एक बार फिर से आप स्वयं के लिए दोहरा सकें। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान होगा वो आपके साथ में एक लंबे समय तक रहेगा और आपको ये जो दोहराना है इसको प्रेरित करने के लिए हमने कुछ पुरस्कार भी रखा है। और जो ये प्रश्न मैं आपको यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा, यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे 15 जुलाई तक भेज देते हैं, इस ईमेल पर भेज देते हैं जो कि इस समय पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो मैं आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करूँगा और इस लकी ड्रॉ के जो विजेता होंगे उनको निखिल भगवद गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो निखिल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्य किया। वो आप सभी को प्रेरित करना चाहते हैं ताकि आप इस ज्ञान को लंबे समय तक अपने पास में रखें, तो इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब मैं आपको इस अध्याय को लेकर के जो प्रश्न हमारे हैं उनको प्रस्तुत करता हूँ। तो वो 5 प्रश्न हैं, उनमें से जो पहला प्रश्न है वो ये है कि श्री कृष्ण किस प्रकार से सभी भूतों को इस सृष्टि में लेकर के आते हैं, ये बताइए। तो मैं पुनः प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि सभी भूतों को इस सृष्टि में फैलाने के लिए श्री कृष्ण एक क्रिया करते हैं, वो क्रिया क्या है ये आपको बताना है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि आप प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन कीजिए। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनका वर्णन प्रदान कीजिए कि ये कौन से गुण हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या इनका संबंध है और कैसे ये व्यक्ति की गति को निर्धारित करते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है और मृत्यु के समय उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि यदि किसी व्यक्ति की तमोगुण की प्रधानता में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी, अगले जन्म में वो क्या प्राप्त करेगा। चौथा प्रश्न जो है वो ये है कि जो ज्ञानी होते हैं, जो कि गुणों के परे चले गए हैं, वह अपने मित्र और अपने शत्रु के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि वो व्यक्ति जो कि गुणातीत हो चुका है, जो कि प्रकृति के 3 गुणों के परे जा चुका है, वह अपने मित्र और अपने शत्रु के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करता है। जो पांचवा और अंतिम प्रश्न है वो ये है कि श्री कृष्ण की परम भक्ति किस प्रकार से व्यक्ति को ब्रह्म की ओर लेकर के जाती है, ये आपको बताना है। तो मैं पांचवें प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि श्री कृष्ण की भक्ति किस प्रकार से जीव के लिए ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग खोलती है, ये आपको बताना है। तो ये 5 प्रश्न थे इस अध्याय को लेकर। तो इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे 15 जुलाई तक प्रदान कर दीजिए, इस ईमेल पर प्रदान कर दीजिए जो कि इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और यदि आप इन प्रश्नों को प्रदान करते हैं तो हम आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और उस लकी ड्रॉ के जो विजेता होंगे उनको निखिल भगवद गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो निखिल को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ये कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर 14वां अध्याय जो है गीता का वह भी समाप्त होता है। अब अगले वीडियो से हम 15वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।